चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सिर्फ 4 लोगों ने आंसर किया, आफरीन, तुफैल, इमरान और जगतार सिंह, बस। और किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया है। यस, मैंने आपका नाम लिया, सबसे पहले आपका नाम लिया था। एटलीस्ट आंसर करिए। नहीं आ रहा है समझ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, अभी लर्न तो कर लेंगे ना, तुरंत सीख लेंगे, बट प्लीज आंसर। यस मिश्रा आंसर करिए, राफिया आंसर करिए, रियाज आंसर करिए, रूही। रूही पहले आपका आंसर आता था, इधर आपका आंसर बहुत कम आता है। साइमा, तमीना, जाकर, जोया, सब कोई आंसर करिए फटाफट। ओके, चलिए ठीक है, लोग आंसर ही नहीं करते हैं। ये बताइए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, एसजीबी, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी अदर इंस्टीट्यूशन? सर आरबीआई। वंडरफुल। सर आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो होता है, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या, Yes, अगर sir. मैं इसमें पूछूं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है? यस सर। क्या जैसे Yes. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, तो क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है? यस सर। यस सर। यस, तो सोवरेन sir. गोल्ड बॉन्ड स्कीम आर अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, विच आर डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, इन ग्राम्स Yes, ऑफ sir. गोल्ड। है सर। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे क्वेश्चन आएगा तो ये भी बन सकता है कि इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दे आर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्यों आया था? एक तरीके का फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है, कि आप जो सिक्योरिटी आप परचेज करते हैं तो Sir, आपके पास, reduction of yes, physical आपके gold. पास वो अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है, ठीक है। क्या जो आपको इस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है? आपको इस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्या? यस, तो ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, तो इस पे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये कैसा होता है? फ्लोटिंग रेट होता है या फिक्स्ड रेट होता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लोटिंग होता है कि फिक्स्ड होता है? यस, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है, फ्लोटिंग नहीं होता है, ये रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस तो राइज करता है, तो ये जो गोल्ड का प्राइस राइज करेगा, तो रिडेम्पशन के समय में आपका ये तो कैपिटल गेन तो होता ही है, ये तो कैपिटल गेन होता है। इसके अलावा जो प्राइस आपने जिस समय ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कंबाइन नहीं करते हैं कि सर ये तो गोल्ड का प्राइस राइज करेगा तो हमें तो यहाँ पे कैपिटल गेन हो रहा है, तो ये हमारा फ्लोटिंग रेट होगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्लोटिंग रेट गलत है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना आरबीआई का, अगर आप वेबसाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का, अगर आप पीआईबी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इट इज मेंशन कि जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, फ्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है। जो बॉन्ड होता है, ये क्या इसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि किसको इसको सेल किया जा सकता है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस है किसको सेल किया जा सकता है? क्या एनआरआई को सेल किया जा सकता है? नो सर। नो। नो जो सर। रेसिडेंट होते हैं ना, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, There are restrictions, sir. उनको ही दिया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दिया जा सकता है, किसी ट्रस्ट को दिया जा सकता है,
कोई यूनिवर्सिटी Sir, एंड university, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, charitable institutions. ठीक है। Yes, sir. जो ये इन्वेस्टर्स ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये जो सिक्योरिटीज होता है ये कहाँ से परचेज करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात Sir, है कि through शेड्यूल्ड commercial कमर्शियल banks. बैंक तो होगा, वहां से परचेज करेंगे ही, ठीक है। Yes, sir. और कहाँ से परचेज करेंगे? तो पोस्ट ऑफिस से भी परचेज Post करते हैं, डेजिग्नेटेड पोस्ट office, ऑफिस। post office. और कहाँ से परचेज करते हैं? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, National बॉम्बे Exchange of स्टॉक India. एक्सचेंज, यहाँ से भी ये लोग परचेज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। पेमेंट बैंक नहीं होता है, ठीक है। पेमेंट बैंक इसमें नहीं होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक ये सब इसमें नहीं होता है। तो ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, Yes, sir. ठीक है। मैंने आपको एसजीबी के बारे में लगभग सब कुछ बताया है। अब ये सब को ना आप एक नोट बना सकते हैं और उस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत इजी रहेगा आपके लिए आंसर करना। एक्चुअली सर ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं सर ये? पेमेंट बैंक, हाँ जी सर जी पढ़ा हुआ, लेकिन सर ये कंफ्यूज करता है बार बार सर ये। देखिए ये सब पेमेंट बैंक ये सब क्या होता है, जनरली क्या होता है ना कि ये सब जो बैंक होता है ना, बैंक के जैसे ही काम करता है, लेकिन ये सब लोन क्रिएट नहीं कर सकता है। आपके क्रेडिट को मतलब इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जैसे कि आप वहाँ पे पैसा वहाँ पे जो जमा करते हैं ना, तो इसके पास ये सारा पावर नहीं होता पेमेंट बैंक के पास कि इतना आपको लोन कर दे। ये सब छोटा मोटा चीज के लिए होता है कि जैसे 5,000 रुपीज के लिए या 10,000 रुपीज के लिए कई छोटा सा एटीएम वगैरह आपको ये सब चीज प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये बैंक की तरह काम नहीं करता है। ओके सर। पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा चीज ये आएगा ना, तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे क्रेडिट बैंक नहीं कर सकती है। जो बैंक का जो पर्पस होता है ना कि एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड क्रिएट क्रेडिट, तो ये क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक, क्रेडिट नहीं कर सकता है। तो ये एक फुल फ्लेज्ड बैंक नहीं होता है। क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता मतलब लोन क्रिएट नहीं कर सकता है। और इसका जो डिपॉजिट होता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड ही होता है। राइट सर, राइट। यस, लाइक एयरटेल, बहुत सारे पेमेंट बैंक होता है। एयरटेल, ये जियो पेमेंट बैंक आ चुका है, पेटीएम पेमेंट बैंक आ चुका है। तो ये सब बहुत तरीके का पेमेंट बैंक है। सर अभी सर बजट में सर रिसेंटली कौन सा बैंक आया सर? और रिकवर्ड बैंक सर कौन सा था जिसमें वो एनपी जिससे हमने रिकवर करना होता था सेल करने के लिए, रिकवर सर एनपी के एसेट्स को? यस, सर नाम याद आ रहा मुझे सर, रिकवर्ड बैंक सर ऐसे ही कुछ है, नहीं करवाएंगे सर आज। नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। सर इमरान, इमरान नाम याद आ रहा है? इमरान? नहीं नहीं जी, नहीं जी।
D, B, B, C, D, okay, only 3। चलिए वंडरफुल, बहुत लोगों का ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं। IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? तो एक तरीके का इंडेक्स है। एक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके का टेबल। अगर आप इस तरीके से पूरा एक टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं ना कि एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये एक तरीके का इंडेक्स है। इस इंडेक्स में क्या बताया जाता है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ हुआ है एक इकोनॉमी में इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम जो होता है ना, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? एक तरीके का इंडेक्स या टेबल होता है जिसमें वेरियस इंडस्ट्री में एक इकोनॉमी में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में क्या ग्रोथ हुआ है, इस चीज को वहां पे डिसाइड किया जाता है। तो आईआईपी किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये कंपाइल और पब्लिश किया जाता The है Central मंथली Statistics बेसिस पे Organization, बाय सीएसओ। और ये सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। the Ministry of सर Statistics, the Ministry of Statistics, मैम the ने Ministry of सर Statistics. अपनी इससे इससे पहले भी पढ़ाया था सर अच्छा हमें, पढ़ा है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में जब आपने पढ़ाया था सर हमें। हाँ, अच्छा मैंने उस समय पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैम ने पढ़ाया, उसको मैंने बोला था कि हमने सर ने हमें पढ़ाया हाँ, उसने, लेकिन वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे बोला और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी बोला, ना ना डिपार्टमेंट ऑफ ना 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 इंडस्ट्री ना, बोला। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं होता है, इट्स मोस्टली होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सर प्रोवाइड। मैंने उसको बोला उस टाइम भी क्लास में ही। The Ministry of Statistics नो and नो नो Program नो। Implementation. तो क्योंकि अगर ये मतलब मुझे लगता है इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी 8 कोर इंडस्ट्रीज पे है ना सर। Yes, ये बिल्कुल आएगा इस तरीके का क्वेश्चन की एकदम मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। और ये मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको कंपाइल और और ये मंथली पब्लिश सीएसओ करता है सीएसओ करता है, सीएसओ। यस सर। यस, तो सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? Yes, so yes, sir. Same, same. सीएसओ मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, स्टैटिस्टिक्स मुझे एंड। हो पता सकता है नहीं उस टाइम पे मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गई होंगी। बाकी क्यों नहीं बोलते। तो हो सकता है उस टाइम पे मैम कंफ्यूज हो गई होंगी, बट ये 110% ये मॉस्पी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय सीएसओ एंड इट कम्स अंडर यस मिनिस्ट्री सर। ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर आईआईपी का Statistics. क्या है? Yes, sir. 2005 से 2004-5? अरे नहीं, Sir, 11 11, 12 12. 2011-12। 11 12 11 12 Sir, 11-12 11, यहाँ पे 12. 10-11 दिया Sir, गया है 11, सर। 12. आपको 11-12 11 Yes, 10-11 sir. में कंफ्यूज, आप कहाँ 2004-5 में घूम रहे हो? वो तो चेंज हो गया, इसके पहले सर 2004-5 था। ये हमने पहले आपसे पढ़ा, उसके बाद मैम से पढ़ा, लेकिन ओके, नहीं नहीं, तो ये मॉस्पी के अंदर आता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और ये मंथली बेसिस पे कंपाइल होता है, पब्लिश किया जाता है, कंपाइलेशन और पब्लिश दोनों होता है। Yes, sir. तो यस Yes, सर sir. यस सर आईआईपी यस इज सर यस सर। पब्लिश ऑन द मंथली बेसिस। इसका Yes, sir. करेक्ट Sir, आंसर 3 ओनली। ये गलत है, 1 एंड 2। sir, 3 only. हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा एक साथ डेटा होता है तो कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो यही एक रीजन हुआ होगा कि मैम वहाँ पे कंफ्यूज हो गई होंगी। तो लेकिन उससे पहले हमने एक ही दिन पहले पढ़ा था, बाकी क्यों नहीं जब बोलते, जब अभी ठीक कर रहे सारे। पता नहीं अब क्यों नहीं बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं बोलते हैं। अब ये तो बोलना भी चाहिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो क्योंकि आपको अगर बोलना इसमें चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन रह मेरे गया से ना भी सर कुछ, मिनिस्ट्री हाँ में, ये बिल्कुल, अगर आप तो मेरे से कल भी को कुछ गलत पढ़ हो रहे हैं, जाएगा अगर ना सर। कंफ्यूजन है तो आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और देखिए, जो आईआईपी के बारे में और मैं और कुछ बता दूं, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, ये एक तरीके का कॉम्पोजिट इंडिकेटर होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री को किस तरीके सर से इसमें डिवाइड किया जाता है, अगर मैं ब्रॉडली सर बोलूँ। आपने जो इसमें परसेंटेज के बारे में हमें बोला सर, वो भी हाँ, इम्पोर्टेंट है, वो जो पेट्रोलियम में परसेंटेज सबसे यस ज्यादा, यस यस, कोर इंडस्ट्रीज, हाँ, जो आठ वो भी इंडस्ट्री मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट पे है। यस लिखाया सर। था, जो नियरली 40% ऑफ द टोटल वेट इसी 8 इंडस्ट्री में टोटल, यस रिवॉल्व सर। करता है। अगर आईआईपी पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रॉडली इसको 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो एक सेक्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड सेक्टर्स, और दूसरा सेक्टर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज बेस्ड सेक्टर्स। जो ब्रॉड सेक्टर्स में क्या क्या कौन कौन सा इंडस्ट्री आता है? माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री आता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री आता है, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री आता है। और यूज बेस्ड सेक्टर में कैसा आता है, जैसे कुछ बेसिक गुड्स से रिलेटेड हो गया, कुछ कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हो गया, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड हो गया। तो ये सब यूज बेस्ड सेक्टर्स में होता है। इसको ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं। प्रीवियस स्लाइड क्या है ये? कौन सा प्रीवियस स्लाइड?
ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का कोई डाउट होता है ना, तो जो गवर्नमेंट का जो पीआईबी होता है ना, उस पीआईबी को चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पीआईबी में कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है ना, अगर आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए लेकिन आईआईपी का, या आप लेकिन मॉस्पी का मैम वेबसाइट खोल लीजिए, सर वहाँ ये पे आपको नेट दिख पे भी जाएगा। गलत निकलते हैं। नेट पे सर ये वही नेट तो पे मैं भी बोल गलत रहा हूँ, निकलते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। नेट से नहीं देखना है, नेट पे आप पीआईबी को सर्च करिए। नेट से आप जो एक्चुअल जो वेबसाइट होता है ना, जैसे मॉस्पी का वेबसाइट खोल लीजिए, मॉस्पी के वेबसाइट में आपको आईआईपी दिख जाएगा। सर मुझे एक कंफ्यूजन हुआ है इसमें सर, ये मतलब ये मोस्टली इस पे कैसे मिनिस्ट्री गलत हो सकती है मतलब सर। लेकिन मैंने खुद पढ़ा था दृष्टि से, जो मैंने ये पढ़ा था ना सर खुद, उससे पहले हाँ, अच्छा। मैंने उससे पढ़ा था सीएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ, लेकिन नेट से कैसे गलत देगा ये नहीं वो इसमें मिनिस्ट्री? क्योंकि नेट पे क्या होता है ना कि हम और आप कोई भी डाल सकते हैं। आप कल को कुछ चाहें कि यार आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू पब्लिश। आप भी कुछ डाल सकते हैं और हम भी कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन नेट का जो ऑथेंटिक सोर्सेस होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता है। पीआईबी किसका सोर्स है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स कभी गलत नहीं होता है। विकीपीडिया पे आप सर्च कर लीजिए, विकीपीडिया कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से आंसर करते हैं, फिर हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट करना है। आईवीएस में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करा पाता, मेरे पास अगर इतना टाइम होता तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप होगा, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है। स्टिल मैं देखता हूँ कि अगर मैं 24 के पहले अगर कुछ अपलोड कर पाऊँ यूट्यूब पे, तो मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जानते होंगे ये टोटल कितने साल का जर्नी है? कब ये जर्नी स्टार्ट हुआ था और कब एंड होने जा रहा है? ये अपना ऑनवर्ड जर्नी जर्नी कंप्लीट कर चुका है, अब ये रिटर्न जर्नी पे है अपना। टोटल 7 इयर्स का जर्नी था ये। कौन सा एस्ट्रॉयड था? एस्ट्रॉयड से वो सैंपल लेके आ रहा है, ये कौन सा एस्ट्रॉयड था? सर स्टार्टिंग कौन सा बीनू एस्ट्रॉयड था? बेनू। अरे बीनू वंडरफुल। बेनू बेनू एस्ट्रॉयड। 2016 में इसका जर्नी लॉन्च हुआ था, और किसने इसको लॉन्च किया था? तो नासा अकेले इसको लॉन्च किया था, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो इट इज नॉट अ ज्वाइंट मिशन, इट इज अ मिशन ऑफ यस सर नासा ओनली। और ये जर्नी किस लिए था? तो जो बेनू एस्ट्रॉयड था, वहां से जैसे मटेरियल को 2016 एक्सट्रैक्ट करके लाना है। नासा ओनली यस, नासा यस सर राइट वहां सर से एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो यस अब ये नेक्स्ट ईयर इट इज यस सर एक्सपेक्टेड कि ये अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर चुका है। तो जाने में और एक्सट्रैक्ट करने में इसको 5 साल लगा, और अब रिटर्न आने में इसको 2 साल लगेगा। और ये लगभग कितना दूर है? तो 200 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ। 200 मिलियन माइल अवे है अर्थ से, ठीक है। तो ये किसका है? ऑसिरिस। अब ऑसिरिस से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका फुल फॉर्म OSIRIS, REX, और ये REX। O फॉर ओरिजिन, ओरिजिन सर S फॉर स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स
Then R for Sir, resource. resource, I for identification, Identification. S for security, Security. and Rex for regolith explorer. तो ये Explorer. एक्सप्लोरर, इस चीज को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा एस्ट्रॉयड है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता चला इसका आंसर क्या है, ये क्या है, यूनिवर्स वगैरह क्या क्या दे रहा है, ये सब उल्टा पुल्टा चीज है। एस्ट्रॉयड का बात हो रहा है, यहाँ पे कहीं एस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है आंसर, और Sir, ये D साइंटिस्ट is का नहीं है, ये answer. सिर्फ नासा का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, नाइदर वन नॉट टू। ओके, हाँ चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग 8:30 पे पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। आई विश, देखिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी पास में आ गया है, तो आपका सिविल सर्विसेज कह रहा हूँ, KS का जो पास में है सिविल सर्विसेज का, अगर मुझे मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस सब क्वेश्चन से अगर आपने एक बार रिवाइज किया ना चीज़, तो आपको बहुत सारा चीज़ उसी टाइम पे क्लियर हो जाता है। Yes, sir. Yes. चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you. फुल फॉर्म अगेन प्लीज, किसका, O फॉर ओरिजिन, S for spectral, I for interpretation, R for resource, I for identification, S for security, and REX, regolith explorer. Okay, done.